गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री सीता जी से श्री अनुसुईया जी ने नारी धर्म की चर्चा किए। चार प्रकार के पतिव्रता हैं। इसमें से एक एक को इन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम। फिर इसके बाद जो पतिव्रता नहीं है, पति को धोखा देती हैं, उनके बारे में कहा। और फिर श्री अनुसुईया जी ने ये कहा कि नारी बिना परिश्रम के परम गति को प्राप्त करती हैं। कब? जब वह निश्चल भाव से पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती हैं। माना कि वह नारी पतिव्रता तो है, लेकिन पति से प्रतिकूल है, पति से झगड़ करके अपने आप को अलग करके रहती हैं। तो अगले जन्म में जब उसका विवाह होता है तो युवा अवस्था में ही वह विधवापन को प्राप्त कर जाती है, पति स्वर्गवासी हो जाते हैं। विधवा होना यह उस नारी के पाप का परिणाम है और प्रायश्चित इसी में है कि वह दूसरा विवाह न करें और प्रारब्ध समझ करके, कर्म भोग समझ करके इस जीवन में, इस जन्म में जब वे अपने आप को तपश्चर्या पूर्वक जीवन जी लेती हैं तो अगला जन्म उनका सुखद होता है। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई। जस गावत श्रुति चारी अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई। नारी सहज अपावनी है, यह बात सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं। परंतु जब उनका पति पानी ग्रहण कर लेता है तो वह अपने पति की अर्धांगिनी हो जाती है, तब उनका ये दोष समाप्त हो जाता है, यह दोष नहीं रह जाता है। इसीलिए श्री अनुसुईया जी ने कहा पति सेवत शुभ गति लहई। श्रुतिचारी, श्रुतिचारी माने चारों वेद जस गाते हैं। श्री तुलसी जी पतिव्रता होने के कारण आज भी श्री हरि को प्रिय हैं।
नारी सहज पावनी होती है। क्यों? क्योंकि वह महीने में 3 दिन तक चंडालनी, ब्रह्मघातनी और धोवनी व्रत रहती हैं। कब? जब उनका मासिक धर्म होता है। और फिर विवाह उपरांत गर्भावस्था में जब वह होती हैं, तो इस प्रकार से नारी किसी भी धर्म अनुष्ठान को नियम से नहीं कर सकती। स्वाभाविक है कि उनका यह जो धर्म है वह होगा ही। आप कहेंगे कि मासिक होना यह तो प्राकृतिक है, उनमें प्राकृतिक है, प्रकृति का देन है। तो इसका उत्तर यह है कि संपूर्ण नारी जाति को देवराज इंद्र का यह पाप दिया हुआ है। पाप इंद्र का था, परंतु इंद्र ने अपना पाप संपूर्ण नारी जाति को दिया है। यद्यपि मासिक होना यह उनकी प्राकृतिक है, फिर भी वह 3 दिन तक, जैसा कभी आपने नाम सुना, चंडालनी, ब्रह्मघातनी, धोबनी व्रत रहती हैं। उस अवस्था में वह अपने आप को अलग करके रखती हैं, संयम और सावधानी से रहती हैं। इसी में परिवार का हित होता है, उनका भी हित होता है। श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है। एक बार की बात है, देवगुरु श्री बृहस्पति जी के अनुपस्थिति में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को श्री बृहस्पति जी के पद पर प्रतिष्ठित किया देवराज ने। देवताओं के उत्कर्ष हेतु विश्वरूप यज्ञ आदि करना प्रारंभ किए। लेकिन विश्वरूप की माता दैत्य वंश से थी, तो माता ने विश्वरूप को कहा, बेटा तुम नाना के वंश का भी ख्याल रखना। तो विश्वरूप यज्ञ आदि जो करते थे, उसमें दैत्य वंश के उत्कर्ष को भी सम्मिलित कर लिया करते थे कि दैत्य वंश का उत्कर्ष हो। यह जब इंद्र को पता चला तो उसने हत्या कर दी, विश्वरूप को मार दिया। मार देने से देवराज को ब्रह्म हत्या लग गई। तब उन्होंने उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह विभाजित किया। नारी को दिया, पृथ्वी को दिया, नदी को दिया और वृक्ष को दिया। नारी में जो मासिक धर्म है, जो रजो धर्म है, यह उसी के पाप है।
पृथ्वी में जो ऊसर दिखाई देता है, पृथ्वी में ऊसरपन होना, यह उसी देवराज का पाप है, ब्रह्महत्या का भाग है वो। पानी में, नदी के जल में जो फेन दिखाई देता है, यह उसी का पाप है। और वृक्ष में जो बांझपन दिखता है, जैसे वृक्षों में आप देखेंगे कि एक गांठ होगा, गांठ के बाद एक दूसरी शाखा होगी, डाली होगी, उसके पत्ते दूसरे प्रकार के हो जाते हैं और उसमें फिर फल फूल नहीं लग सकते। ये उसका पाप है। चारों को इंद्र ने ब्रह्महत्या दिया है, इसके बदले में चारों ने वरदान लिया है और चारों को वरदान दिया है देवराज ने। स्त्री ने वरदान पाया है कि पति से मिलन में उत्साह मेरा बना रहे, पति से मिलन में उत्साह हो। पृथ्वी ने वरदान पाया कि यदि कोई गड्ढा खोद दें तो वह गड्ढा धीरे धीरे पट जाए, भर जाए। जैसे कोई गड्ढा बना देते हैं, कोई जैसे कि कील आदि ठोक करके छिद्र कर देते हैं, वह धीरे धीरे भर जाता है। तो पृथ्वी के जो गड्ढापन है वह धीरे धीरे भर जाएगा। पानी ने जो, क्योंकि नदी के पानी के ऊपर फेन होता है, तो पानी ने वरदान पाया है कि झरने सूखेंगे नहीं, झरने नहीं सूखेंगे। और वृक्ष ने वरदान पाया है कि जो डाली काट दी जाएगी वहां फिर से डालियां निकल आएगी, फिर से डालियां होगी। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी में भी ये चर्चा है, पुराणों में यह कथा है कि नारी में जो वह प्राकृतिक मासिक धर्म है वह इस प्रकार से देवराज के ब्रह्महत्या से संबंधित है। तो सहजा पावन नारी, परंतु विवाह उपरांत पानी ग्रहण के बाद उनकी वह अपावनता दूर हो जाती है। जिस प्रकार से कर्म नासा के पानी गंगा जी में समाहित होने पर उसकी अपावनता दूर हो जाती है, वह पानी पवित्र हो जाता है, वैसे ही विवाह होने पर नारी पवित्र हो जाती है। इसीलिए श्री अनुसुईया जी ने कहा कि पति सेवत शुभ गति लहई, शुभ गति को प्राप्त करती हैं। तीन प्रमाण खास करके माने जाते हैं, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण में कहा कि पति सेवत शुभ गति लहई, और शब्द प्रमाण में कहा कि जस गावत श्रुति चारी, और प्रत्यक्ष प्रमाण में कहा कि अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। श्रीमद् भागवत जी में एक मंत्र है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रैन श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र द्विज बंधुना, स्त्री शूद्र और द्विज बंधु माने अधम द्विज, फिर तो कोई बचा ही नहीं, सब इसमें आ गए। तो कुछ लोग ठीक से विषय को नहीं समझते, इसीलिए लोग ऐसा मान लेते हैं कि शूद्र पर आक्षेप है अथवा नारी जाति का अपमान है। ऐसा कुछ नहीं है।
सहज पावन नारी, यह नारी के अपमान के लिए नहीं कहा गया है। यह जो स्वाभाविक जो उनमें गुण धर्म है उस बात को लेकर कहा गया है। तो भागवत जी का जो मंत्र है, स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रैन श्रुति गोचरा, ये तीनों वेद के अधिकारी नहीं हैं। फिर भी यदि इन तीनों में से जिनमें यदि महानता है तो वह अधिकारी है। जैसे कि स्त्री में चर्चा आती है, श्री मैत्रेय जी की, श्री गार्गे जी की चर्चा आती है। कलयुग की चर्चा है श्री मंडन मिश्र जी की धर्म पत्नी भारती जी। श्री भारती जी श्री मंडन मिश्र और भगवान आद्य गुरु श्री शंकराचार्य के शास्त्रार्थ में निर्णय की भूमिका निभाती है। निर्णय की भूमिका निभाती अर्थात निर्णय वही करेंगी। तो आप समझते हैं कि जो निर्णायक बनता है, जो निर्णय देने वाला, वह कितना अधिक अध्ययनशील होता है, क्योंकि उनको दोनों पक्ष को सुन करके विचार करके निर्णय करना पड़ता है। जैसे आज की भाषा में है कि जज बना देना। तो आप जरा सोचिए कि वह किस प्रकार से विदुषी होंगी। वैसे तमाम ऐसी विदुषी महिलाओं का नाम है, तो जो विशेष हैं उनका अधिकार है, उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन सामान्यतया जो बात कही गई है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रैन श्रुति गोचरा, ये अपनी जगह सही है। दोहावली 395 में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि भलो भलो सो छल किए, भलो भलो सो छल किए जन्म कनौड़ो होई, श्रीपति सिर तुलसी लसती, श्रीपति सिर तुलसी लसती, बलि बावन गति सोई। भलो भलो सो छल किए जन्म कनौड़ो होई। अच्छे लोगों से छल करने पर परिणाम अच्छा नहीं होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा को छला तो परिणाम ये हुआ कि वे तुलसी बनकर के इनके मस्तक पर विराजित हुई। बावन भगवान ने बलि के साथ छला तो भगवान को उनके द्वार पर द्वारपाल के रूप में रहना पड़ा, आज भी रहते हैं। तो श्रीपति सिर तुलसी लसती, बलि बावन गति सोई। जस गावत श्रुतिचारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक तरफ श्री अनुसुईया जी ने यह कहा कि सहज पावनी नारी, और दूसरी तरफ ये कहा कि जस गावत श्रुतिचारी। विचारणीय विषय यह है कि जब वह सहज पावन है तो उन्होंने कौन ऐसा कर्म किए कि उनके जस को चारों वेद गाते हैं। तो इसका सीधा उत्तर यह है कि उन्होंने पति व्रत धर्म को पालन किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अपने स्वधर्म को प्रतिपालन कर ले जाता है और अपने धर्म में वह सुदृढ़ है, तो वह वेद द्वारा स्तुत्य है, वह सम्मानित है, वंदनीय है। अब श्री वृंदा की बात ले लीजिए। वृंदा के साथ भगवान छल किए। वृंदा एक असुर की बेटी है, एक असुर राज की पत्नी है, लेकिन उन्होंने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से भगवान के ऐसे प्रियत्व को प्राप्त किया कि ठाकुर जी को बिना तुलसी के कोई वस्तु स्वीकार नहीं है, कोई वस्तु ग्रहणीय नहीं है।
तो जस गावत श्रुतिचारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। छल करि टारे तासु व्रत, प्रभु सुर कारज किन्ह। जब तेहि जानेउ मरम तब, श्राप कोप करी दिन। जैसा कि हम आप इस बात से परिचित हैं कि जालंधर की धर्म पत्नी वृंदा परम सती हैं, परम सती थी। और भगवान शिव जालंधर को मारना चाहते थे, परंतु भगवान शिव मारने में सफल नहीं हो रहे थे। तो भगवान विष्णु उनके साथ छल किए। भगवान विष्णु एक सन्यासी बाबा जी के वेश, एक साधु महात्मा के वेश में उनके पास जाते हैं और वे पूजा करती हैं। और जब कुशल प्रश्न होता है तो भगवान कहते हैं तुम्हारे पति तो युद्ध में मारे गए हैं। वृंदा कहती मुझे तो विश्वास नहीं होता है। कहा तो देखो, भगवान ऊपर की ओर देखते हैं, बाबा जी के वेश में हैं। तो उनके पति के शव का खंड, उनके पति के शरीर के खंड खंड नीचे गिरते हैं। और फिर भगवान के कहने पर वे सभी खंडों को एक जगह करके जो जहाँ का अंग है वहाँ पर रख देती हैं। शरीर जुड़ जाता है और भगवान उसमें प्रविष्ट होकर के वृंदा को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम ही तुम्हारे पति हैं। और जैसे उनके प्रति पति भावना करके उनको स्पर्श करती हैं, वैसे ही जालंधर युद्ध में मारा जाता है। जब वृंदा को यह पता चलता है तो वे श्राप देती हैं कि आपका हृदय पाषाणवत है, आप पाषाण बनिए। पद्म पुराण उत्तरखंड में कथा यह वर्णन है कि वृंदा भगवान को श्राप दे करके पति के साथ सती हो जाती है, अर्थात वह चिता लगा करके जल जाती हैं। भगवान को श्राप दे करके वृंदा अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती हैं, जल जाती हैं। तो भगवान विष्णु वृंदा के लिए शोकाकुल हो जाते हैं। यद्यपि भगवान श्राप देने के बाद उनको समझाते हैं, सांत्वना देते हैं कि तुमने मुझे ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था, वरदान पाया था, इसलिए मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हुआ हूं। अब तुम भजन करो, शोक को परित्याग करो। लेकिन वृंदा ने नहीं सुना, इस बात को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको अपने पति जालंधर में ही अतिशय प्रेम था। इसीलिए उनके मन में इस बात को कष्ट था कि भगवान होकर के मेरे साथ इन्होंने छल किया। उनके मन में तर्क है कि जब मैंने इनके लिए तप किया तो फिर यही क्यों नहीं पहले मिले थे, और जब मेरे पति रूप में जालंधर प्राप्त हुए तो फिर मेरे उस पतिव्रत धर्म का क्या होगा, मेरा तो सतीत्व भंग हो गया। इसीलिए उन्होंने अग्नि के हवाले कर दिया, वह जल गई। तो भगवान उनके लिए शोकाकुल हो गए और उसके जले हुए राख पर लौट गए। लौट गए मतलब लेट गए वहीं। ऋषियों ने, देवताओं ने उनको समझाने का प्रयास किया, परंतु भगवान एक भी नहीं मानते हैं, एक नहीं सुनते हैं। तब देवता लोग भगवान शिव के शरण में गए। बोले बाबा क्या होना चाहिए बताइए। भगवान को तो वृंदा के उस शरीर के भस्म पर इतना उनको प्रेम है कि वहीं लौटे हुए रहते हैं, वहां से बैकुंठ जाने का नाम नहीं लेते हैं।
भगवान शिव ने कहा, देवताओं आप सब महामाया मूल प्रकृति के शरण में जाइए। जो मूल प्रकृति महामाया है उनके शरण में जाइए, वही विकल्प बताएंगे, वही रास्ता बताएंगे। तब देवता लोग महामाया को स्तुति किए हैं, वे प्रकट हुई हैं और उन्होंने कहा है, देवताओं आप जाइए श्री सरस्वती, श्री उमा जी और श्री रमा जी के पास, चूंकि तीनों मेरा ही रूप है, आप इन तीनों के पास जाइए, उनसे कहिए वह तीनों बीज प्रदान करेंगे और उस बीज को ले जा करके आप उस राख में, जो वृंदा के शरीर का राख है, उसमें जाकर के उसको बो दीजिए, गाड़ दीजिए। वह पौधा रूप लेगा और भगवान फिर संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। फिर तो देवताओं ने ऐसा ही किया है। श्री सरस्वती जी के बीज, श्री सरस्वती जी ने बीज दिया था, उससे धात्री का वृक्ष हुआ, आंवले का वृक्ष हुआ है। और श्री लक्ष्मी जी ने जो बीज दिया था, उससे तुलसी जी का पौधा हुआ है। और जो श्री उमा जी ने दिया था, उससे मालती का वृक्ष हुआ है, मालती का पौधा हुआ है। फिर भगवान विष्णु धात्री और तुलसी जी में वृंदा को देखते हुए उन दोनों पौधा को लेकर के बैकुंठ चले गए हैं। इसलिए भगवान को धात्री और, धात्री मतलब आंवला, धात्री और तुलसी उनको सर्वाधिक प्रिय हैं। उसमें भी खास करके तुलसी जी विशेष प्रिय हैं, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी द्वारा प्राप्त बीज से तुलसी जी का सृजन हुआ है। यह पद्म पुराण उत्तराखंड में कथा वर्णित है। पद्म पुराण में कथा और भी कही गई है तुलसी जी के संदर्भ में। समुद्र मंथन से 4 कन्या प्रकट हुई है। समुद्र मंथन से 4 कन्या प्रकट हुई है, श्री लक्ष्मी जी और इसके बाद कामोदा जी, वारुणी और ज्येष्ठा। श्री लक्ष्मी, कामोदा, वारुणी और ज्येष्ठा, जिसमें से कामोदा तुलसी के रूप धारण की है और वह भगवान को प्रिय हुई है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड, स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक महात्म, कार्तिक तुलसी महात्म, स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक तुलसी महात्म में कथा ऐसी कही जाती है कि जब अमृत समुद्र मंथन से निकला है, जब अमृत समुद्र मंथन से निकला है और उसको जैसे भगवान अपने हाथ में लिए हैं, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई है, बड़ी खुशी हुई है। और उस खुशी में भगवान के नेत्र से प्रेमाश्रु बूंद उस अमृत कलश पर टपका है, गिरा है। और गिरने के बाद वह तुरंत मंडलाकार तुलसी का रूप धारण कर लिया है। वह मंडलाकार तुरंत श्री तुलसी जी का रूप धारण कर लिया है, जिसको पाकर के भगवान बड़े संतुष्ट हुए हैं, बड़े प्रसन्न हुए हैं। पद्म पुराण की जो कथा है, जिसमें सागर मंथन से कामोदा से तुलसी होने की बात कही गई है, अथवा स्कंद पुराण के अनुसार जो अमृत के ऊपर प्रेमाश्रु बूंद गिरने से जो तुलसी जी के रूप होने की बात कही गई है, इसमें पतिव्रता की कथा से संबंध नहीं है। इसमें पतिव्रता की कथा से संबंध नहीं है। हाँ, पद्म पुराण उत्तराखंड में जो वृंदा की कथा है, उसमें पतिव्रता नारी की कथा से संबंध है,
क्योंकि वृंदा के शरीर के भस्म पर जो पौधे जमे हैं, श्री तुलसी जी जो श्री लक्ष्मी जी के बीज से पौधे जमे हैं, वह भगवान को प्रिय हुआ है। तो यह पतिव्रता की कथा से संबंधित है। एक कथा और शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में वर्णन है। शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में वर्णन है। बड़ी विचित्र कथा है। श्री राधिका जी के श्राप से श्री सुदामा जी शंखचूड़ नाम के असुर हुए, जिन्होंने पुष्कर में जाकर के तपस्या की है। श्री ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें भगवान श्री कृष्ण के कवच प्रदान करते हुए धर्मध्वज की कन्या जो बद्रिका आश्रम में तपस्या में संलग्न है, उनसे विवाह के लिए आदेश किया है। शंखचूड़ को, शंखचूड़ बद्रिका आश्रम में श्री तुलसी जी के पास, इनका नाम ही तुलसी जी है, श्री तुलसी जी के पास जाकर के वार्ता प्रारंभ किया है कि इसी बीच श्री ब्रह्मा जी आए हैं और श्री ब्रह्मा जी ने यह आदेश किया है जिससे दोनों का विवाह हुआ है। शंखचूड़ और श्री तुलसी जी का विवाह हुआ है। बड़े शक्तिशाली है शंखचूड़। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है इन पर। इन्होंने देवलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। देवता बेचारे मारे मारे फिरने लगे। गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा आप शिव जी के पास जाइए, इसका समाधान शिव जी करेंगे। देवगण शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा ठीक है, हम उसको मारेंगे। ऐसा कह करके देवताओं को निश्चिंत किए, उनको सांत्वना दिए और फिर भगवान शिव ने अपने एक दूत को भेजा, पुष्पदंत नामक दूत को भेजा शंखचूड़ के पास कि सुनो, तुम देवताओं की संपत्ति को लौटा दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। तो शंखचूड़ ने दूत से यह प्रत्युत्तर में कहवाया कि मुझे संपत्ति लौटाना स्वीकार नहीं है, बल्कि युद्ध स्वीकार है। भगवान शिव के साथ शंखचूड़ का युद्ध प्रारंभ हुआ है। भगवान शिव ने जब शंखचूड़ को मारना चाहा है तो आकाशवाणी हुई है कि ठहर जाइए। इन्हें ब्रह्मा जी का वरदान है, जब तक इनके पास भगवान का कवच है और इनकी नारी तुलसी जी पतिव्रता हैं, तब तक इनको मारना संभव नहीं है। भगवान शिव ठहर गए। इधर भगवान श्री हरि स्वयं एक ब्राह्मण के वेश बना करके शंखचूड़ के पास गए। शंखचूड़ ब्राह्मण का भक्त है, ब्राह्मण को मानता है, पूजता है। इन्होंने पूजा किया तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, याचना करने आया हूं। शंखचूड़ ने कहा आप जो कहेंगे मैं वह सेवा करूंगा, जो मांगेंगे वह दूंगा मैं। इन्होंने कहा कि आप पहले प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूड़ ने प्रतिज्ञा की। तब इन्होंने कहा कि आप मुझे वह कवच दे दीजिए जो कवच आपने पुष्कर में श्री ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। उन्होंने कवच दान कर दिया।
अब ब्राह्मण रूपधारी भगवान कवच को लेकर के शंखचूड़ वेश में आ गए, शंखचूड़ का वेश बना लिए और उस कवच को धारण करके पहुंच गए श्री तुलसी जी के पास। और वहां जा करके उनसे ये कहा, देवी मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं की संपत्ति लौटा दिया है, वैर विरोध छोड़ दिया है। अब तुलसी जी प्रसन्न हुई हैं और उन्होंने इनका पूजन किया है, और जैसे ही पति भाव से इनको स्पर्श किया है वैसे ही इनके पति शंखचूड़ मारे गए। स्पर्श करते ही तुलसी जी को यह ज्ञात हो गया कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो कोई और है। उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि तुम कौन हो, बताओ, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगी, तुम यहीं जल के भस्म हो जाओगे। भगवान अपने स्वस्वरूप में आ गए, प्रकट हो गए। फिर भी वह बहुत विलाप करने लगी, रोने लगी और कहा कि आप भगवान हो, लेकिन आपके अंदर दया नाम की चीज नहीं है, आप पत्थर हृदय वाले हो, इसीलिए मैं श्राप देती हूं कि पत्थर बन जाओ। भगवान ने तुरंत भगवान शिव को स्मरण किया, शिव जी आए, इनको समझाने लगे कि देखो तुमने जो बद्री का आश्रम में तपस्या की थी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, सो भगवान पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। अब तुम शोक करना छोड़ दो और भगवान की पत्नी बनकर के रहो। परंतु वे संतुष्ट नहीं हो रही थी। फिर भगवान शिव ने ये कहा कि देखो तुम्हें तप का फल मिल चुका है, फिर भी मैं ये कहता हूं कि तुमने भगवान को तो श्राप दे ही दिया है, तो भगवान पाषाण बनेंगे, पत्थर बनेंगे कहां? जब तुम नदी बनोगे। तुम बनो गंडकी नदी, गंडकी नदी बनो और तुम्हारे किनारे तट पर भगवान पहाड़ के रूप में होंगे और बड़े ही नोकीले वाले कीड़े, बड़े ही नोकीले पैनी दांत वाले कीड़े, बड़े ही नोकीले पैनी दांत वाले कीड़े वो पहाड़ के शिलाखंड को काटेंगे। एक तो पहली बात कि वहां आपका संगत रहेगा, नदी और पहाड़ का संगत, आप तभी भगवान के प्रिया बनकर रहोगे, उनके साथ रहोगी। और जो कीड़े काटेंगे अपनी पैनी दांत से शिलाखंड को, वह शालिग्राम भगवान के रूप में होंगे, और शालिग्राम भगवान के रूप में होंगे तो तब तुम तुलसी बनोगी और तुलसी बन करके तुम भगवान के साथ रहोगी। और सुनो एक बात और, तुम्हारे पति जो शंखचूड़ है उनकी हड्डी से, उनकी अस्थि से शंख होगा, और शंख, तुलसी और शालिग्राम तीनों को जो एक साथ पूजन करेंगे, एक साथ रखेंगे, वे महान ज्ञानी होंगे, महान धर्मात्मा होंगे और वे भवसागर से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान शिव ने उनको समझा बुझा करके, सांत्वना दे करके और सारी बातें बताई है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही उलसी सी। तो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान अपने उन सभी रूपों में तुलसी जी के बिना कोई भोग्य वस्तु आरोगते नहीं। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिनु तुलसी हरिये को न मानी। इस प्रकार से ठाकुर जी को श्री तुलसी जी सर्वाधिक प्रिय है। इनका तुलसी वल्लभ नाम भी है। तो जस गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। सुनु सीता तब नाम, सुमिरी नारी पतिव्रत करहीं। तो ही प्राण प्रिय
राम कहेऊं कथा संसार हित सुनु सीता तब नाम। हे श्री सीता जी सुनिए, तब नाम सुमिरी, तब आपके नाम को सुमिरन करके जगत में नारी पतिव्रत धर्म को पालन करेंगी। तो ही प्राण प्रिय राम, आपको तो श्री राम जी प्राण प्रिय हैं। मैंने जो यह कथा कही है वह संसार ही था, संसार के वास्ते लोग जाने कि श्री सीता जी जब श्री अनसुईया जी से मिली तो वहां क्या चर्चा हुई और हम लोगों को क्या शिक्षा मिली इन दोनों महान विभूतियों के मिलन से। सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारी पतिव्रत करें। आप आदर्श स्वरूपा हैं, आप आचार्य स्वरूपा हैं। कोई भी नारी पतिव्रत धर्म को पालन करने के पूर्व आपके नाम को स्मरण करेंगे, आपको अपना आदर्श बनाएंगे। मानसकार ने भगवती श्री पार्वती जी के संदर्भ में भी ये कहा है कि यही कर नाम सुमिरि संसारा त्रिय चढ़ी पतिव्रत असिधारा। यही कर नाम सुमिरि संसारा। तो श्री सीता जी और श्री पार्वती जी इन दोनों के नाम को स्मरण करके नारी पतिव्रत धर्म को पालन करेंगी। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारी पतिव्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम। श्री सीता जी को श्री राम जी प्राण प्रिय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गीतावली उत्तरकांड 25 पद में पढ़िए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम जोगवत सिय मन, राम जोगवत सिय मन प्रिय ही प्राण पियाऊ। दोनों एक दूसरे के मन को जोगाते रहते हैं। श्री अनसुईया जी ने कहा मैंने यह कथा कही है संसार के हित के लिए। सुनी जानकी परम सुख पावा सादरता सो चरण सिर नावा। सुनि जानकी परम सुख पावा, सुनि जानकी परम सुख पावा। सुन करके श्री जानकी जी ने परम सुख को प्राप्त किया। श्री सीता जी को परम सुख प्राप्त हुआ। सादरता सो चरण सिर नावा। सादर माने आदर पूर्वक, तासु चरण सिर नावा। तासु माने उनके चरण में, सिर नावा माने प्रणाम किए। श्री सीता जी श्री अनसुईया जी द्वारा वस्त्राभूषण भेंट से सुख प्राप्त करती हैं और धर्म उपदेश से परम सुख प्राप्त करती हैं। प्रीति दान से उन्होंने सुख पाया और धर्म उपदेश से परम सुख प्राप्त किया। अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। मिलने में सुख हुआ,
और धर्म उपदेश से परम सुख हुआ। धर्म पथ पर चलने वाले को धर्ममयी चर्चा बड़ी प्यारी लगती है, उनको सुख होता है। श्री किशोरी जी ने आदर पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया है। अर्थात श्री सीता जी ने अपने ईश्वरत्व को गुप्त रखा है। वंदन प्रणाम किया, वंदन प्रणाम किया। मोह पहि होई न प्रति उपकारा, वंदो तब पद बारहि बारा। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सो चरण सिर नावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। तब मुनि सन कह कृपा निधाना। तब कृपा निधान प्रभु श्री राघवेंद्र ने मुनि सन कह, मुनि श्री अत्रि जी से कहा कि आयसु होई, आज्ञा हो महाराज तो आना बन जाऊं। आना माने दूसरे वन में जाऊं। श्री अत्रि आश्रम तक एक ही वन है, चित्रकूट वन है। अब आगे दूसरे वन में जाना चाहते हैं। तब कब? जब श्री अत्रि जी महाराज पूजा स्तुति कर चुके हैं, श्री अनुसुईया जी श्री सीता जी को धर्म उपदेश दे चुकी हैं, तब ध्यान दीजिएगा, एक ही समय में दोनों कार्य हुआ है। श्री अत्रि जी श्री राम जी की स्तुति और श्री अनुसुईया जी श्री सीता जी से धर्म उपदेश। मानसकार की लेखनी एक है, इसलिए प्रसंग को बारी बारी से उन्होंने प्रस्तुत किया है। कृपा निधाना, ठाकुर जी कृपा निधान है। मुनि महात्माओं को सम्मान देते हुए उनसे पूछ करके कार्य करते हैं। श्री वाल्मीकि जी से पूछ करके चित्रकूट में निवास किए थे, श्री अत्रि जी से पूछ करके आगे चलना चाहते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी, श्री रघुनाथ जी हैं। तो तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। आज्ञा हो महाराज मैं दूसरे वन में जाऊं। श्री राम जी श्री अत्रि जी को बहुत सम्मान देते आए हैं। श्री भरतलाल जी से कहा था कि अवश्य अत्रि आयसु सिर धरहु, अवश्य अत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। अवश्य अत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। और आप स्वयं श्री अत्रि जी की आज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं दूसरे वन में जाने के लिए। और प्रभु कहते हैं संतत मोह पर कृपा करे हो, सेवक जानी तजे हो जनिने हो। संतत मोह पर कृपा करे हो,
संतत मोह पर कृपा करे हो। संतत माने हमेशा, मोह पर माने मेरे ऊपर आप कृपा बनाए रखिएगा। ठाकुर जी कहते हैं श्री अत्रि जी से, महाराज हमेशा इस दास पर कृपा बनाए रखिएगा। और हाँ, सेवक जानी तजे हो जनी ने हो, मुझे अपना सेवक मानते रहिएगा, कभी स्नेह मत छोड़िएगा। श्री अत्रि जी ने श्री राम जी से कहा था, चरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजई मति मोरी। उन्होंने श्री राम जी की ईश्वरत्व को ध्यान में रखा और चरण भक्ति का वरदान मांग किया, तथा श्री रघुनाथ जी अपने माधुर्य को अनुसरण करते हुए कि मैं क्षत्रिय राजकुमार पिताजी की आज्ञा से वनवास कर रहा हूं, इस भाव को ध्यान में रखते हुए पालन करते हुए श्री अत्रि जी से कृपा की अभिलाषा करते हैं। क्षत्रिय को ब्राह्मण ऋषि मुनि साधु महात्मा से कृपा की अभिलाषा करनी चाहिए। तो श्री राम जी कहते हैं आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा, कभी स्नेह नहीं छोड़िएगा। सेवक जाने तजहु जने नेहु, बड़े स्नेह लघुन पर करही, बड़े स्नेह लघुन पर करही, अतएव आप स्नेह बनाए रखिएगा। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी। धर्म धुरंधर, श्री रघुनाथ जी धर्म धुरंधर हैं। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी। धर्म धुरंधर, धर्म धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी की वाणी सुन करके ज्ञानी मुनि सप्रेम में होकर के, प्रेम में विह्वल होकर के फिर बोले, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। श्री राम जी धर्म धुरंधर हैं। राम विग्रह वाण धर्म, श्री राम जी मूर्तिमान धर्म है। धर्म से तु करुणायतन, धर्म से तु करुणायतन, कसन कहु असराम। धर्म से तु करुणायतन, सहज सरल सुनी रघुवर वाणी। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहु अस रघुकुल के तु, तुम पालक संतत श्रुति से तू। तो श्री रघुनाथ जी धर्म धुरंधर हैं। धर्म धुरंधर प्रभु की वाणी। जिनकी आज्ञा सबके माथे हैं। सबके माथे कहाँ? विधि हरिहर, विधि हरिहर शशि रवि देशे पाला। माया जीव करम कुले काला। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई। जोग सिद्धि
निगमागम गाई करि विचार जिय देखहु नीके राम रजाई शीस सबही के। राम रजाई शीस सबही के। श्री अत्रि जी विचार करते हैं जिनकी आज्ञा सबके सिर पर है, वे ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं कि मुझ अत्रि की आज्ञा को सिरोधारी करना चाहते हैं। जो सबको आज्ञा करे वे मेरी आज्ञा चाहते हैं। ऐसे कृपालु हैं, इस प्रकार से भक्त वत्सल हैं। अर्थात वे अपने भक्तों को सम्मान हमेशा देते आए हैं, आज मुझे दे रहे हैं। सुनि सब प्रेम, सुन करके श्री अत्रि जी भावुक हो गए, विह्वल हो गए, सब प्रेम से युक्त हो गए। यद्यपि ज्ञानी मुनि है लेकिन प्रेम में डूब गए। और ध्यान दीजिएगा, ज्ञान की शोभा है प्रेम प्राप्त होने पर। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो करन धार बिनु जिमि जल जानो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जानहि राम प्रेम परधानो। सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जासु कृपा अज शिव सनकादि चाहत सकल परमारथ वादी। ते तुम राम अकाम पियारे दीन बंधु मृदु वचन उचारे। श्री अत्रि जी भी नहीं चूके, इन्होंने भी श्री राम जी की ईश्वरत्व कहना प्रारंभ किया है। इस प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।